हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट सेल किया था -40307, अब इनके पास है -41996। डीआईएस ने फ्यूचर पे पहले शॉर्ट सेल किया था -26286, अब इनके पास है -26416। एफआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 66620 के साथ, अब इनके पास है 66619। प्रोस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -27, अब इनके पास लॉन्ग आ गया फ्यूचर पे 1793। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे सेलिंग करी थी -86140, अब इनके पास है -398522। डीआईएस ने कोई काम नहीं किया है कॉल पे। एफआईएस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 109003, अब इनके पास है 279854। प्रोस ने कॉल पे सेलिंग करी थी -22863, अब इनके पास लॉन्ग आ गया है कॉल पे 118668। पुट की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेलिंग करी थी -465476 के साथ, अब इनके पास है -338887। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 72474, अब इनके पास है 79407। एफआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 177447 के साथ, अब इनके पास है 272750। प्रोस ने पुट पे शॉर्ट लॉन्ग किया था पहले 215555, अब इनका शॉर्ट सेल आ गया है पुट पे -13267। तो डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। नेट पोजीशन देख लेते हैं। क्लाइंट बियरिस है -101631 के साथ, डीआईएस बियरिस है -108520। दोनों स्मार्ट मनी बुलिस हैं। एफआईएस के पास है 73723, प्रोस के पास है 133728। तो डेटा ना ज़्यादा बियरिश है ना ज़्यादा बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ टिल्ट है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है एफआईएस और प्रोस दोनों बुलिश मोड पे हैं और मार्केट वैसे भी ऑल टाइम हाई पर है। तो चलिए ऑप्शन चेन की चीज़ों से समझने की कोशिश करते हैं आगे। निफ्टी है 21900 एट द मनी, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो आउट ऑफ द मनी अगर कॉल को देखा जाए तो लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखता है, और एट द मनी और इन द मनी पे भी लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। तो लोगों ने कॉलें भर भर के खरीदी, और जो डीप इन द मनी है वहां पर शॉर्ट कवर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पहले लोगों ने कॉलें शॉर्ट करी थी वो भी अपनी काट दी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑप्शन चेन यहाँ से बुलिश दिखती है। और पुट की अगर बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है एक एक स्ट्राइक प्राइस पे, तो लोगों ने पुटें भर भर के बेची हैं। तो इसका मतलब लोग अभी और मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो ओआई निकल के आ रहा है अपना एट द मनी पे ही है 467890, यानी कि 21,900 ही अपना पहला रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है जो 836500, यानी कि 21,700 है। तो कल के भी दिन हमें बुलिशनेस की तरफ ही मौका देखना होगा, शॉर्ट की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि डेटा भी बुलिश है और ऑप्शन चेन का डेटा भी बुलिश आया है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 47,700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है आउट ऑफ द मनी पे, यानी कि लोगों ने कॉलें खरीदी हैं। और इन द मनी पे अगर देखें तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने जो पहले शॉर्ट बनाए थे वो उन्होंने कट किए हैं। और पुट के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची है, और लोग बैंक निफ्टी को भी यहाँ से और ऊपर जाता हुआ देखते हैं। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 23781010, यानी कि 48,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें 2742,690, यानी कि 47,500। तो जब तक 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो तेजी के आपको सौदे देखने होंगे, लॉन्ग पोजीशन बना के चलना होगा। तो चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21,300 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सेम एज बैंक निफ्टी, इन द मनी पे शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, और आउट ऑफ द मनी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर फिर निफ्टी में लोगों ने थोड़ी सी कॉलें बेची भी हैं। बैंक निफ्टी में क्या था, लोगों ने कॉलें खरीदी थी, यहाँ पर थोड़ी सी कॉलें बेची गई हैं। तो फिर निफ्टी की थोड़ी एक्सपायरी भी पास आ जाएगी, क्योंकि मंगलवार को इनकी एक्सपायरी होती है, और मंडे के दिन लास्ट डे रहेगा एक्सपायरी से एक दिन पहले का। तो लोग कुछ प्रीमियम खाने की भी कोशिश करते हैं, तो आउट ऑफ द मनी पे इसलिए हमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि इन द मनी पर हमें
शॉर्ट कवर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पहले लोगों ने शॉर्ट बनाए थे वो काटते हैं और पुट से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पुट का इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो शॉर्ट बिल्डअप है क्लियर, तो लोगों ने पुटें भर भर के बेची है, तो फिर निफ्टी को भी लोग एक तरीके से ऊपर जाता हुआ देखते हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 1833,520 यानी कि 21,600, और सपोर्ट की बात करें 1625,920 यानी कि 20,800। तो आपको कल के दिन या तो निफ्टी पे ट्रेड करना है, ये मंडे के दिन, यानी कि या तो निफ्टी पे ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है। फिर निफ्टी को अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट सेल बनाना चाहते हैं, शॉर्ट सेल पोजीशन लेना चाहते हो, तो बिल्कुल फिर निफ्टी पे ट्रेड करी जा सकती है, क्योंकि फिर निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा, और प्रीमियम तेजी से गिरेंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन एक्सपायरी भी लगी हुई है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।